नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रयापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी मुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चरगवा से प्रबल जनन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, कर्मों का उदय होना या उदीर्णा क्या होती है और दोनों में क्या अंतर है? क्या ऐसे भी सविपाक और अविपाक निर्जरा कहते हैं? उदय और उदीर्णा में अंतर समझाने की कृपा करें। अभी 2-3 दिन पहले भी यही प्रश्न किया आया था। उदय कहलाता है कर्मों का जो बंध होता है, वह यथा रूप से जब उदय में आता है, जैसा बंधा था, जितने निषेक रूप में बंधे थे, उसी रूप में उदय में आ जाना। उदीर्णा कहलाते हैं जिनको उदय में अभी नहीं आना था, उनको किसी निमित्त संक्लेश या विशुद्धि वसात अकाल में उदय देने का नाम उदीर्णा होता है। प्राय संसार में बहुतायत कर्म जो फल देते हैं वो उदीर्णा पूर्वक ही देते हैं। उदय पूर्वक जो फल देते हैं उनका बहुत कम समय, बहुत कम कर्म होते हैं। जैसे बंधे हों वैसी ही यथा स्थिति में उदय में आ जाएं, जैसे निधत्त निकाचित कर्म होते हैं। यह उदीर्णा से रहित होकर के जैसे बंधे हैं वैसे ही उदय में आते हैं। इसी प्रकार से ऐसे कभी होता है। बाकी सामान्यतः कर्मों की, निषेकों की उदीर्णा, उदय, संक्रमण चलता रहता है। इससे सविपाक और अविपाक निर्जरा का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सविपाक निर्जरा उदीर्णा पूर्वक भी होती है। सविपाक निर्जरा जो होती है, ये बात अलग है कि सविपाक निर्जरा को अपन कहते हैं कि अपना समय पा करके जो खिरती है उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। लेकिन सविपाक निर्जरा में उदीरित द्रव्य भी हो सकता है, लेकिन वो सामान्यता द्रव्य है। और अविपाक निर्जरा जो होती है, जो वो अकाल में लाया जा रहा है, दोनों का लक्षण एक मिल रहा है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत होता है। एक उदीर्णा सामान्य रूप से भी चलती रहती है, उसे सविपाक अविपाक निर्जरा नहीं कहते हैं। अविपाक निर्जरा का लक्षण विशेष रूप से सम्यक दृष्टि के साथ घटाते हैं। अविपाक निर्जरा का विशेष संबंध वृत्ति, त्यागी वृत्ति, वृत्तों के साथ घटाते हैं। असंख्यात गुणी जो निर्जरा है उसको सविपाक निर्जरा के अंतर्गत, अविपाक निर्जरा के अंतर्गत लेते हैं। और उसके पहले जो निर्जरा होती है उसको सविपाक निर्जरा में डाल देते हैं। फिर इसके सूक्ष्मता से दो भेद करते हैं, सकाम और अकाम। तो सकाम निर्जरा जो है वह जो सम्यक दर्शन मूलक होती है वो सकाम निर्जरा है, और संक्लेश आदि परिणामों से जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा है। बहुत कुछ लक्षण सविपाक का और अविपाक का उदय उदीर्णा से मिलता जुलता तो है, लेकिन पूर्णतः उनको हम एक नहीं कह सकते। रोहतक से छवि जैनन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि योग मार्गना के भेद एक बार समझाने की कृपा करें। मिश्र काय योग किसे कैसे बनता है, इसको भी विस्तार से समझाने की कृपा करें। अगर कोई मनुष्य गति से त्रियंज गति में या मनुष्य से मनुष्य गति में जाएगा तो भी क्या मिश्र काय योग बनेगा? कृपया समझाने की कृपा। मूल रूप से जो बनते हैं काय योग, ये
तीन कायोग मुख्य रूप से होते हैं, आहारक, वैक्रियक और औदारिक। ये तीन मुख्य। अब इनके साथ में मिश्र दशा जो बनती है, वह दशा जो बनती है कार्मण कायोग के साथ बनती है और कुछ शरीरों के साथ भी बनती है। जैसे कोई जीव है, वैक्रियक शरीर से ऊपर से आया तो विग्रह गति में उसके कार्मण शरीर का उदय हुआ और यहाँ आकर के उसने जन्म लिया तो औदारिक और कार्मण शरीर का, कार्मण शरीर के साथ उसकी मिश्र दशा बन जाती है। इसी प्रकार से कोई जीव ने यहाँ से लेकर के त्रियंशों में जन्म लिया तो भी कार्बन कायोग के साथ मिश्र दशा बनती है। तो विशेष रूप से तो कार्बन कायोग के साथ में ही सभी शरीरों की मिश्र दशा बनाई जाती है, क्योंकि औदारिक, वैक्रियक और आहारक ये अपने आप में एक समय में दो का उदय हो ही नहीं सकता। वैक्रियक शरीर और औदारिक शरीर, ये दोनों शरीरों का कभी भी एक साथ उदय नहीं होता, क्योंकि ये चक्रवर्ती आदि का वैक्रियक छोड़ देना एक अपवाद अलग चीज है। देव और नारकियों के मुख्य रूप से वैक्रियक शरीर होता है। इनका कभी भी एक समय में दोनों का उदय नहीं हो सकता, यानी औदारिक के साथ में, क्योंकि दोनों का उदय एक साथ में मानने में बहुत बड़ा विरोध आ जाएगा। उसका उदय जब तक अभाव नहीं होगा दूसरे का उदय नहीं होता। और मिश्र दशा में दोनों का उदय होना अनिवार्य है। जिसके साथ मिश्र किया जाता है तो कार्मक और औदारिक का मिश्र दशा नहीं बनती। इसी प्रकार औदारिक की आहारक के साथ मिश्र दशा की स्थिति अलग व्यवस्था बनाई। उसके साथ जब बनेगी तो वहाँ कार्मण शरीर नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कुछ मूल शरीरों से भी मिश्र बनता है। तो वैक्रियक और औदारिक इनकी जो जब भी दशा बनेगी तब नियम से कार्मण कायोग के साथ बनेगी। जब समुद्घात करते हैं तब भी कार्बन कायोग के साथ ही मिश्र दशा बनती है औदारिक की। लेकिन जब आहारक शरीर बनता है तो आहारक शरीर के बीच में कार्बन शरीर उदय में नहीं आता, वहाँ आहारक शरीर का औदारिक कायोग के साथ में मिश्र दशा बनती है। क्योंकि जब वह 6 पर्याप्तियाँ आदि करता है तो वहाँ प्रक्रिया वही रूप से बनती है, लौट के भी आता है। तो आहारक मिश्र कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, वैक्रियक मिश्र कायोग, इनके साथ में वक्षाएँ अलग अलग ढंग से बनाई जाती हैं। विस्तार से आगम से इसको जान लेना चाहिए, गौमरसार जीवकांड आदि से। सिंगापुर से अचिंत्य जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जब हम श्री जी का अभिषेक करते हैं उसके बाद मार्जन करते हुए एक स्तुति पढ़ते हैं, उसमें लिखा है श्री जी का अभिषेक करें हम। उस स्तुति में एक छंद आया है, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जन जन के द्वारा पूजित है गंगा धारा। महाराज श्री, जैनगम के अनुसार ये पंक्तियाँ कैसे तालमेल रखती हैं? क्योंकि गंगोत्री में तो कहीं भी कोई जैन मूर्ति नहीं जहाँ ऐसा होता हो। अगर ये भरत क्षेत्र की गंगा से संबंध है तो इस शाश्वत गंगा या इस प्रकार से किसी भी नदी जैसे सिंधु आदि को पूजित माना जाना चाहिए? कृपया जैन आगमन के अनुसार बताने की संदर्भ। अभी गंगा का मूल स्रोत पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यदि अभी मानसरोवर झील से आप गए तो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत का नाम हिमवन पर्वत नहीं है, क्योंकि ये कैलाश पर्वत तो बहुत छोटा है। हिमवन पर्वत तो पूरा आड़ा पड़ा हुआ पूरे क्षेत्र का विभाजन करता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि गंगा का उद्गम स्थान यही है। गंगा हो सकता है हिमालय पर्वत पे आई हो, लेकिन ऊपर से और कहीं से उसका स्रोत हो, ये अभी चिंतनीय विषय है। लेकिन जहाँ तक मूर्ति पर गंगा और सिंधु नदी के गिरने का प्रसंग है, यह पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में त्रिलोक परिणति में पूज्यवर देवीसम महाराज ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि एक 500 धनुष प्रमाण मूर्ति, बड़ी बड़ी जटाओं वाली, बहुत बड़ी जटाएं जिसकी हैं, ऐसी इस मूर्ति पर गंगा और सिंधु नदी की धारा गिरती है। जितनी ये मुख्य नदियां हैं सभी नदियां पहाड़ पर से निकली हैं।
चाहे गंगा सिंधु रोहिता सा हरित अधिकांता सीता सेतुदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला, ये जो नदियां हैं 14 नदियां हैं। तो इस सारी की सारी जो नदियां हैं ये नदियां नियम से मूर्ति के ऊपर ही गिरती हैं। और वहाँ वर्णन आया मूर्ति पे गिर कर के ये हजारों धाराओं में विभक्त हो जाती है और फिर आगे जाकर के मिल जाते हैं। तो ये वर्णन शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों में आया है। अब रही बात वो गंगा कहाँ है जहाँ पर वो गिरती है, कहाँ है वहाँ पर जहाँ गिरती है वहाँ मूर्ति है। तो अभी ये सब चीज़ें बहुत विचारनीय हैं, सोचनी हैं। 1000 वर्ष पहले तक नेमिचंद आचार्य महाराज इस बात को लिख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई इसमें रहस्य जरूर है। नागपुर महाराष्ट्र से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि द्रवलिंगी मुनि और शीतलाचारी मुनि में क्या अंतर होता है? क्या ये दोनों मिथ्या दृष्टि होते हैं? क्या सम्यक दृष्टि मुनि द्रव्यलिंगी और शीतलाचारी हो सकते हैं? कृपया समाधान। सम्यक द्रव्यलिंगी और शीतलाचारी बहुत अंतर है। द्रव्यलिंगी चर्या में बहुत शुद्ध होता है, अंदर की श्रद्धा में अंतर है मिथ्या दृष्टि। लेकिन बाहर शीतलाचार नहीं होता, वो 28 बुलगुण का बराबर पालन करता है और बराबर उसके दोष आदि लगने पर प्रायश्चित लेता है, प्रतिक्रमण करता है, वो दोष को दोष मानता है। सबसे बड़ी द्रव्यलिंगी की विशेषता होती है, पहली बात तो वो निर्दोष चर्या पालन करेगा। कभी दोष लगता भी है तो द्रव्यलिंगी भी दोष को दोष मानता है। लेकिन शीतलाचारी अलग चीज, वो दोष को दोष ही नहीं मानता, वो तो मानते ही नहीं, उसका तो व्रत लेते ही नहीं, वो तो उसके प्रकार का मतलब ही नहीं है। तो शीतलाचारी तो महान भ्रष्टों में आता है, द्रव्यलिंगी भ्रष्टों में नहीं आता। द्रव्यलिंगी नियम से मर करके स्वर्ग ही जाता है। द्रव्यलिंगी नियम से मरण करके द्रव्य स्वर्ग ही जाएगा, लेकिन शीतलाचारी नियम से स्वर्ग नहीं जाता, दुर्गति ही जाता है। शीतलाचारी व्यक्ति भ्रष्ट जो साधु होता है वो नियम से गलती, वो गलती नहीं मानता, वो तो कह रहा है कि ये गलती है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है नियम से दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए शीतलाचारी और द्रव्यलिंगी में बहुत अंतर है। द्रव्यलिंगी जब भी मरेगा अपनी चर्या को अच्छा पालेगा और स्वर्ग जाएगा। सम्यक दृष्टि शीतलाचारी हो सकता है क्या? इसके 2 रूप हैं। क्योंकि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पुलाक बकुस कुशील की चर्चा करके और ये सम्यक दृष्टि बताए, भावलिंगी बताए, तो वहां पर जो स्थितियां बनाई गई हैं कुचित कदाचित कोई परिस्थितिवश, किसी कुचित कदाचित परिस्थितिवश, कभी कर्म के आवेश में, कभी निमित्त के आवेश में, कभी वातावरण की प्रतिकूलताओं में, वह कई बार अपने व्रतों में किसी प्रकार का दोष लगाने के लिए, लेकिन वो दोष को दोष मानेगा, ये पक्का है। पुलाक भी होगा, लेकिन वो पुलाक ये कहेगा नहीं ये दोष है, ये चर्या सही नहीं है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं कहेगा नहीं ये तो चलता है। इसलिए शीतलाचार तो उसे नहीं कहेंगे हम, लेकिन अतिचार तो सम्यक दृष्टि के व्रतों में भी लगता है। और भावलिंगी संत भी सभी तीर्थंकरों के काल में 1 से नंबर वाले नहीं होते, किसी के 33 नंबर भी होते हैं तो किसी के 99-100 नंबर भी होते। तो सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनियों में व्रतों के संबंध में हीनादिकता देखी जाती है, लेकिन हीनादिकता होते हुए सबसे बड़ी शर्त है वो जो भी कमी करता है उस कमी को वो स्वीकार करता है, वही सबसे बड़ी उसकी विशेषता होती है। और अंतो डज्झामी भी करता है कि यह कार्य ठीक नहीं है, यह कार्य उचित नहीं है, फिर भी परिस्थितियां उसको उस कार्य के लिए कराने के लिए बाध्य कर देती हैं, तो वो परिस्थितियों को वो धीरे धीरे करके नष्ट करता है। सब छरगवा से प्रबल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराष्ट्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री मेरी जिज्ञासा है कि गणधर बलय के जो नमो जिणाणम आदि 48 रिद्धियां मंत्र हैं और जो 64 रिद्धि मंत्र हैं, तो ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? यदि एक ही हैं तो 48 में दूसरे 64 मंत्र क्यों नहीं है? कृपया समाधान। गर्भित कर दिए जाते हैं। कभी कभी क्या है, कुछ रिद्धियों को
आचार्य गर्भित कर देते हैं। मूल तो वे 8 रिद्धियाँ ही होती है। अब 8 रिद्धियों में उन्होंने अलग अलग कर दिया। विक्रिया रिद्धि है, अब विक्रिया की अणिमा मणिमा गरिमा आदि रख दी। ऐसी एक विक्रिया रिद्धियों में तप रिद्धि है, अब तप में तीव्र दीप्त महाघोर आदि ये भेद कर दिए जाते हैं। तो ये विस्तार और संक्षेप की अपेक्षा से है। अब जैसे बल रिद्धि है तो किसी आचार्य ने बल रिद्धि ले ली और किसी आचार्य ने काय बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और मनोबल रिद्धि, 3 रिद्धियाँ अलग अलग कर दी। अब 3 कर देंगे तो विस्तार हो जाएगा और अकेले एक बल रिद्धि कह देंगे तो संक्षेप हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। भोपाल से प्रदीप हरसोला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि उत्तम, मध्यम और जघन्य ये 3 प्रकार की अंतरात्मा बताए हैं। हमें यह बताया गया है कि मुनि महाराज उत्तम अंतरात्मा देशव्रती अनगारी जिन्होंने घर का त्याग दिया है ऐसे लक क्षुल्लक, मध्यम अंतरात्मा और अविरत सम्यक दृष्टि जगन अंतरात्मा। और गुरुदेव 6 डाला में 6ठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि एवं सम्यक दृष्टि श्रावक को मध्यम अंतरात्मा बताया गया है। कृपया कैसे, कृपया समझाने की कृपा। यह गठन मूल आचार्यों के ग्रंथों में हमें देखने में नहीं आया। उत्तम मध्यम जघन आत्मा का जो बंटवारा है यह बहुत अर्वाचीन कथन है। कुंदकुंद भगवान ने ऐसा कोई कथन नहीं किया। कुंदकुंद भगवान ने इतना कथन जरूर किया समय सार के अंदर, रत्नत्रय को उन्होंने जघन्य कहा। जब रत्नत्रय जघन्य अवस्था में होता है तब बंध का कारण होता है, और जब वो जघन्य अवस्था छोड़ देता है तो अबंधक होता है। ऐसा समय सार के अंदर गाथा आई है। अब ये जो तीनों का बंटवारा किया कि गृहस्थ को मध्यम अंतरात्मा, ये हमें कहीं आगम में, शास्त्रों में, मूल प्राचीन आचार्यों में कहीं देखने में नहीं आया। क्योंकि इनको अंतरात्मा किस ढंग से कहा जाए, कैसे कहा जाए, जब अभी इनकी सर्वघाती प्रकृतियाँ उदय में हैं, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, तो ये अंतरात्मा हो कैसे सकते? क्योंकि अभी इनकी कसाई ही सर्वघाती है। वो अंदर जाने नहीं देगी तो अंतरात्मा कैसे हो गए? अंदर जाने नहीं देगी वो। अप्रत्याख्यान कर सर्वघाती प्रकृति का अर्थ है अपने प्रतिपक्षी गुण को ढांकती है, उसके किंचित मात्र भी अंश प्रकट नहीं होने देती। इसलिए अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय उस जीव को अंदर जाने ही नहीं देगी तो उसको अंतरात्मा कैसे कहेंगे? अंदर तो पहुंचे पहले। इसी प्रकार प्रत्याख्याना वर्णी कसाय जाने ही नहीं देगी अंदर, तो फिर वो करेगा कैसे अंदर जाकर के? द्रव्यसंगर की टीका में जरूर एक देश वृत्ति को एक देश सुखी शब्द का प्रयोग किया है कि जैसे उसका देश सही में आ जाता है तो वह एक देश स्वसम्मति का अनुभव करता है, सुखी होता है। लेकिन वहाँ पर आत्मानुभूति नहीं लेना, यानी उसने एक देश पाप को छोड़ दिया है तो सुख की अनुभूति करता है, आकुलता छूट गई। इसलिए यह कथन हम इसका एकदम सर्वथा निषेध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूल आचार्यों की दृष्टि में ये भेद नहीं आया और न इसके लिए उन्होंने स्वीकार किया है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने ये बात का उल्लेख जरूर किया पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अंदर कि जितने जितने अंश में कसाय खत्म हो जाती है उतने उतने अंश में वो सुखानुभूति करता है। जितने जितने अंश में कसाय कम हो जाती है उतने उतने अंश में वह अवंधक होता है, क्योंकि जितना कसाय चली गई उसकी उतना उसको सुख की उपलब्धि होती है। ये शब्द जरूर अमृतचंद सूरी ने कहे, लेकिन ऐसा बंटवारा भी पूज्यवर अमृतचंद सूरी ने भी नहीं किया कि जगन्नात्मा आत्मा अविरत संवेदी, मध्यम आत्मा देशवृत्ति, उत्तम आत्मा मुनि शुद्ध उपयोगी। तो अब ये सब चीज़ों पर बड़ा विचारणीय प्रश्न लगता है, इसको कैसे घटित किया जाए, क्या घटित किया जाए, इस बात बहुत विचारणीय है। फिर भी घटाया है तो इस ढंग से घटा लो। श्रद्धा की अपेक्षा चौथा गुण स्थानवर्ती की श्रद्धा मजबूत है। अंतरात्मा इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके राजकुमार को भी राजा कह दिया जाता है। राजकुमार को भी राजा कह दिया जाता है, अभी राजा है नहीं वो, लेकिन राजकुमार को राजा कह देते हैं। इसी प्रकार वो राजकुमार है चौथा गुण स्थानवर्ती, अभी मार्ग पर चला नहीं, लेकिन कारण में कार्य का उपचार करके अंतरात्मा कह सकते। देशवृत्ति थोड़ा सा चलने का प्रयास कर रहा है,
अभी वो भी राजा बना नहीं, युवराज ही है। राजकुमार, यवराज और राजा, ये बहुत अच्छा उदाहरण आया। जो राजकुमार है वो तो चौथे गुण स्थान वर्ती है, और जो युवराज है, युवराज तो पद मिल गया लेकिन अभी राजा नहीं बना, तो वो देशपति जो है युवराज है और महावृत्ति राजा साहब है। तो इस प्रकार का विभाजन करते हैं तो घटित हो जाता है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगनजनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिश्वर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि व्यवहार ने और निश्चय ने के ज्ञान का एक श्रावक के जीवन पर क्या असर फल होता है? दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं? कृपया समाधान। कैसे? व्यवहार और निश्चय ने ज्ञान का श्रावक के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? गृहस्थ को तो निश्चय की अनुभूति होती नहीं, वो तो लक्ष्य रूप है, साध्य रूप है, उसकी जिंदगी में तो व्यवहार ही आता है। क्योंकि गृहस्थ तीन काल में, तीन लोक में कभी अपनी परिणति निश्चय रूप कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आरंभ और परिग्रह हैं, जैसे अभी मैंने कहा था, सर्वघाती कसाय का जब तक उदय है निश्चय का, वहां गंध भी नहीं आ सकती, गंध भी नहीं आ सकती। पूज्य सुखचंद महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन एक धागा का भी परिग्रह है गृहस्थ के, वो कभी उस शुद्ध निश्चय नहीं की अनुभूति नहीं कर सकता, आत्मानुभूति नहीं कर सकता। इसलिए गृहस्थ निश्चय वाले गृहस्थ के लिए प्राप्तव्य है, लेकिन प्राप्त नहीं है। प्राप्तव्य है, कर सकेगा आगे जाके, गृहस्थ अवस्था छोड़ देगा तो, लेकिन गृहस्थ अवस्था में रह करके उसको निश्चय की अनुभूति कदापि नहीं रहती। किसी आगम में, किसी भी शास्त्र में उल्लेख आचार्यों ने नहीं किया। कुंद भगवान ने जहाँ जहाँ शुद्ध आत्मानुभूति या निश्चय की चर्चा की, वहाँ यति मुनि, कम से कम उनके पूरे साहित्य में इन प्रसंगों में संयमी, यति, मुनि, श्रमण, इन शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं गृहस्थ शब्द का प्रयोग नहीं आया। इसलिए गृहस्थ को व्यवहार ही मुख्य है और व्यवहार में ही उसकी जिंदगी व्यतीत होती है। इसलिए गृहस्थ मर करके कभी मोक्ष नहीं जा सकता, गृहस्थ को कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। गृहस्थ जब भी जाएगा, आयु का अंत करेगा, तो वह देव ही जाएगा, और जब देव बनेगा तो नियम से सरागता के कारण ही देव बनते हैं। यदि गृहस्थ अवस्था में निश्चय की अनुभूति हो जाती तो गृहस्थ अवस्था से मोक्ष भी हो जाना चाहिए। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा का समाधान में आपने बताया कि रामायण और महाभारत में श्री राम और श्री कृष्ण की लीला उपदेश और आदर्श सापेक्ष संगत थी, ना कि शाश्वत। यानी कि एक निश्चित काल और निश्चित स्थिति के हेतु इस शास्त्रों में लिपिबद्ध होने जैसी बहुत तर्क संगत बात है। आभार। मेरी दूसरी जिज्ञासा इसी से है कि यदि ये सापेक्ष है और उनका अवतरण भी सापेक्ष हेतु हुआ है, तो आज मान्य कैसे हुए? क्या यानी आज अप्रचलित नहीं मानना चाहिए? कृपया समाधान करें। क्योंकि जो उनके जीवन में घटित हुआ, हमने घटाया तो था, आपको बताया था, उनके उपदेश सापेक्ष थे और आज भी उतनी सापेक्ष हैं। सापेक्ष कथन कोई तात्कालिक नहीं होता, सापेक्ष को सापेक्ष ही लेना चाहिए। आज जो उपदेश दिया जा रहा है वहाँ पर, वो उपदेश आज भी तो घटित हो रहा है। क्या आज घर घर की लड़ाइयाँ बंद हो गई? क्या आज धन दौलत के प्रति बंटवारे बंद हो गए? क्या नहीं हुए? वही तो चल रहा है सब। क्या रामचंद्र जी के वंश स्त्रियों का अपहरण बंद हो गया? कहाँ हुआ अपहरण? तो ये सब जो कुछ भी उस समय घटित हुआ वो आज भी घटित हो रहा है। इसलिए सापेक्ष को भी त्रिकालिक होता है। सापेक्ष तुरंत ही नहीं मिट जाता, क्योंकि वैसी घटनाएं फिर घटती हैं, बार बार घटती हैं। जब जब भी घटनाएं घटती हैं तब तक उन उपदेशों की प्रासंगिकता होती है। कोर्ट में जब कोई निर्णय होता है वो सापेक्ष निर्णय होता है, लेकिन कई सालों के बाद वैसा ही जब कोई को केस आता है तो पुराने कोर्ट को इसका निर्णय से उसका निर्णय किया जाता है कि एक बार 10 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, उस समय जजमेंट क्या हुआ था, वकील उसको पेश करता है और उस जजमेंट के आधार पर आज फैसला हो जाता है।
अब वो जजमेंट जो हुआ था, निर्णय किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हुआ था, किसी घटना विशेष को लिया था, उसी समय रह गया। लेकिन 10 साल बाद वही पुनः घटना घटी तो वही रेफरेंस बन जाता है, वही केस, वही सारी कानून, वही धाराएं ज्यों की त्यों लागू करके और निर्णय कर दिया जाता है। इसी प्रकार महाभारत, रामायण आदि की जो घटनाएं हैं वे आज भी घटित हो रही हैं, छोटे रूप में सही, बड़े रूप में सही, आज भी घट रहे हैं। देख लो ना, ये देश के देश लड़ रहे हैं, क्या है? पहले देश छोटे छोटे बंटवारे में थे, अब हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही तो सब मान लो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान यही तो सब चीजें हैं, और है क्या? वो देश हो गया, ये देश हो गया, ऐसे पहले अलग अलग देश होते थे। सब कुछ वही है, कुछ नया कुछ नहीं। एक जिज्ञासा है महाराज श्री, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम मुनि महाराजों का प्रवचन सुनकर अथवा YouTube पर विद्वानों के वचन सुनकर या स्वयं से शास्त्र पढ़कर स्वाध्याय करते हैं। ऐसे में अगर कोई समाज का अवृत्ति व्यक्ति स्वयं से स्वाध्याय कराना शुरू कर दे और हमें भी उस स्वाध्याय से जुड़ने के लिए आमंत्रण दे और हम उस स्वाध्याय से न जुड़ें तो हमें ऐसे में कोई दोष लगेगा? कितना पाप पड़ेगा? पहले सबसे पहले वो देख लें, वो अविरति जो है उसका गुरु कौन है? वह क्या श्रमण संस्कृति से जुड़ा है? क्या उसका गुरु है? उसको गुरु से वह मानता है क्या? ये जो लोग, पहले भाई आप बताएं आपका गुरु कौन है? आपके पास जो ज्ञान है, जो ज्ञान मुझे तुम कराओगे, ये ज्ञान आपको किससे मिला है? बस वो कुछ नहीं पूछना, किसी से भी आप ज्ञान लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस जो तुम्हें ज्ञान देने वाला है उसको ज्ञान कहाँ से मिला, उसका गुरु कौन है? यदि अवरे दृष्टि क्या है, एक बालक भी है, यदि वो कहता है कि मेरा ज्ञान जो भी है वो मुझे एक दिगंबर जैन मुनि के द्वारा मिला है, फिर बालक के द्वारा लगाया हुआ शिविर भी मान्य है। और वो यदि कहे कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है और रागी देसी परिग्रही को गुरु बनावे कि हमें फलाने पंडित से मिला, अरे भाई उस पंडित जी किससे मिला? बोले उससे पंडित से मिला। दिगंबर मुनि यदि बीच में कहीं नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों के प्रवचन ग्राह्य नहीं है, चाहे वो वचन सत्य भी क्यों ना हो। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम की दवाई सही भी हो तो भी देने योग्य नहीं है। महाराज वो सही पढ़ा रहे हैं, सही सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी परंपरा नहीं। पंडितों की कोई परंपरा नहीं होती, गृहस्थों की कोई परंपरा नहीं होती। मोक्ष मार्ग में किसी भी शास्त्र में गृहस्थों की धार्मिक दृष्टि से कोई परंपरा नहीं कही। पंडितों की कोई परंपरा नहीं है कि भाई पहला पंडित कौन था, फिर पंडित कौन था। परंपरा होती है मुनियों की, और मुनि के द्वारा आया हुआ परंपरा का ज्ञान किसी के भी द्वारा मिलता है तो वो ग्रहण करने योग्य है। इसलिए आप जब भी दशलाक्षण पर्व में अपने यहाँ पंडित जी बुलाएं, शिविर लगाएं, उनसे 2-3 बातें पूछ लेना। सबसे पहली बात तो पूछना कि वो स्वयं षड आवश्यक का पालन करता है कि नहीं। अब प्रश्न आया है तो थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप देखना गद्दी पे किसको बैठालना। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रतिमाधारी हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मुनिराज हो, अविरत भी है तो क्या वो षड आवश्यक का पालन करता है? क्या वह प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है? गद्दी पे बैठाने बात कह रहा हूं, शिविर लगाने वाले की बात कह रहा हूं, पढ़ाने वाले की बात कह रहा हूं। जो तुम्हें पढ़ा रहा है, जो तुम्हें शिविर लगा रहा है, जो तुम्हें स्वाध्याय करा रहा है दशलाक्षण में, सबसे पहले देखो क्या वो अभिषेक पूजन का नियम है? विशेष परिस्थिति को छोड़ करके बड़ी बीमारी है, पहला नियम। दूसरा, उससे पूछे क्या आपने कभी किसी दिगंबर मुनिराज की नवदा भक्ति की है, आहार दान दिया है? नमोस्तु अकेला नहीं, नवदा भक्ति की है क्या किसी मुनिराज की? यदि वो नवदा भक्ति कहता है मैंने कभी किसी मुनि की नवदा बनी की है, उसको कदापि मत बुलाना। दशलाक्षण पर्व में बिना प्रवचन सुने रह जाना, बिना शिविर के रह जाना, मूर्खानंद होकर मर जाना। लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रवचन कभी नहीं सुनना, ऐसे व्यक्ति का शिविर में कभी मत जाना
जिसने कभी दिगंबर मुनि की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या नहीं की हो। सेकंड पेपर, सेकंड कंडीशन, मैं कह रहा हूं कि बिना ज्ञान के मर जाना तो भी सदगति हो जाएगी। लेकिन ऐसा पंडित जिसने कभी नवदा भक्ति नहीं की, ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूरे अनुयोग पढ़ लेना, समय सार पढ़ लेना, तो भी तुम्हारी दुर्गति का ही निमित्त बनेगा। क्योंकि खोटे गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ज्ञान ही नहीं। तो दूसरे व्यक्ति पर प्रवचन सुनते समय पूछिए, जो शिविर लगा रहा है अविरति, आपको निमंत्रण दे रहा है, तो कहिए कि आप नवदा भक्ति की है कभी? यदि वो कहे हाँ मैंने फलाने महाराज को आहार दिया नवदा भक्ति पूर्वक, तो उसको गद्दी पर बैठा लिए और शिविर में शामिल हो जाए। तीसरा, देव पूजा, स्वाध्याय, स्वाध्याय तो करेगा तभी तो पढ़ाएगा। स्वाध्याय संयम, कम से कम इतना तो हो कि वो रात्रि भोजन नहीं करता हो, अभक्ष सेवन नहीं करता हो, कम से कम गुटखा तंबाकू का त्यागी हो, कम से कम इतना तो हो कि होटलों में चाट पकौड़ी खाने वाला ना हो। इतना संयम, तुम प्रवचन सुन रहे उसका, गद्दी पे बैठा रहे, और वो होटलों में जाकर के हक्षा भक्त का कोई विचार नहीं करता। तो एक जैसा एक श्रावक का गुण होता है, इतना होना चाहिए। तो ये जो 6 आवश्यक कहे हैं, ये 6 आवश्यकों को पालन करने वाले के गद्दी पे बैठा सकते हो, शिविर में बुला सकते हो। यदि ये गुण नहीं है तो ना तुम्हें शिविर पढ़ने की जरूरत है और ना प्रवचन में 10 लाख क्षण पर में गद्दी पे बैठाने की जरूरत है। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। देश विदेश में समस्त श्रावक श्राविका जो लोग जिज्ञासा समाधान मुनि श्री का सुन रहे हैं, उन सबकी तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से क्षेत्र पर चल रहे समस्त योजनाओं में श्रावकगण मन वचन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, जिसमें तीर्थ रक्षक बनने की भावना वाई है। श्रेष्ठी श्रीमान मुकेश कुमार जैन, संगीता जैन, सुपुत्री सुचिता जैन, मुनिश्री, इनका आज विवाह उत्सव है और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने तीर्थ रक्षक बनने की भावना वाही है। दूसरा, भक्तांबर विधान जिन्होंने बिजौलिया में करने की भावना वाही है 51,000 की राशि में। श्रेष्ठी श्रीमान जतन जैन, राजेश जैन, रीना जैन, काजल, कमल, संगीता जैन, समस्त भयेंद्र थाने परिवार। महाराष्ट्री 15 जून अर्थात कल इनका मुंबई में चक्रवर्ती विवाह है, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने भक्तांबर विधान करने की भावना वाही है। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। प्रथम जिज्ञासा महावीर जैन प्रवासगिरी, महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री नवदा भक्ति में प्रदक्षिणा परिक्रमा नहीं आती, तो परगहन के बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्या समाधान करें? वो परगहन में गर्भित है, जैसे अपन ने कह दिया नवदा भक्ति एक शब्द है, परगहन का अर्थ ही होता है। जैसे कहा भगवान की वंदना, तो वंदना में प्रदक्षिणा गर्भित होती है, तो उसको परगहन शब्द से ही उसको ले लेना चाहिए। परगहन में विधि यही है कि अत्रो नमोस्तु नमोस्तु कह करके और प्रदक्षिणा पूर्वक उनको करना, क्योंकि यह प्रदक्षिणा का क्रम अनादिकाल से चला आया। शास्त्रों में भी मुनिराजों का परगहन के समय प्रदक्षिणा का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो नवदा भक्ति में संक्षेप रूप में गर्भित है। हमारा से इनका प्रश्न आगे कि नवदा भक्ति किन किन की करनी चाहिए? माँ दिगंबर मुनि के अलावा नवदा भक्ति किसी की नहीं होती। कुमारी नंदिनी क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक भी उदाहरण पूरे आगम में कहीं भी देखने में, उदाहरण की बात कर रहा हूं कि कहीं भी एक उदाहरण बता दीजिए मुनिराजों के अलावा आहार के समय किसी अन्य की भी नवदा भक्ति की गई है, ऐसा कोई भी शास्त्र में किसी के पास भी कोई रेफरेंस हो तो कृपया करके उद्धरण दें। वैसे श्रीफल चढ़ा देना, भेंट कर देना, ये अलग चीज होती। नवदा भक्ति की बात कर रहा हूं, किसी भी शास्त्र में 19वीं शताब्दी के पहले के किसी भी शास्त्र में, चाहे वो भट्टारकों का हो, चाहे वो पंडितों का हो, चाहे वो आचार्यों का हो, 19वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में एक भी उदाहरण बता दो। आहार तो मुनिराजों ने भी किए हैं, आहार तो छुल्लकों ने भी किए हैं, आहार तो आरिकाओं ने भी किए हैं, आहार तो आप लोग भी करते हो, प्रतिमाधारी भी करते हैं, निमंत्रण से भी करते हैं और बना के भी करते हैं। लेकिन नवदा भक्ति पूर्वक किसी ने निमंत्रण किया, किसी आरिका को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया गया, ऐसा कोई एक उदाहरण कहीं बता दीजिए।
इतनी लिखा बता दीजिए, फलाने राजा ने फलाने क्षुल्लक को पढ़ा करें नवदा भक्ति की, फलानी हारिका को पढ़ा करके नवदा भक्ति की गई, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, ऐसे उल्लेख बता दो, चलो कोई बात नहीं। हारिका आहार को तो गई है और आहार का उल्लेख भी मिला है कि फलाने राजा के यहाँ आहार करने हारिका गई, ऐसा उल्लेख मिला है, स्पष्ट रूप से उल्लेख मिला। हारिकाएं आहार को निकलती थी, बहुत उदाहरण है, लेकिन उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया ऐसा उल्लेख नहीं मिला। लेकिन मुनिराजों के सैकड़ों उदाहरण लिखे हैं प्रथमान युग में कि फलाने महाराज को फलाने राजा ने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, महाराज ने नवदा भक्ति पूर्वक आहार लिया। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के आगम की परंपरा तो यही है। अब और किसी की परंपरा वर्तमान में चल रही है, उस पर मैं आक्षेप नहीं करूंगा, मुझे आक्षेप करने का अधिकार भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान की कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या परंपरा चल रही है, इस संबंध में डिस्कशन करना कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब हल निकलने वाला नहीं। मैं तो आगम की परंपरा बता रहा हूं, आगम में कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया। अब तुम पारिशेष न्याय से करो कि शास्त्र में लिखा है कि मुनि के समान उसकी क्रिया जानना, अरे ये तो सब मूलाचार में लिखा है, लेकिन वहां पर जाकर के जब पड़घान हुआ वहां तो कहीं लिखना चाहिए, प्रथमान युग में तो कोई बात मिलना चाहिए, नहीं है, ऐसी बातों का नहीं है। आगम की बात है, वर्तमान परंपरा पर जिसका जैसा चल रहा है वैसा चलाओ, आप लोग भी वैसा निभाओ। राग द्वेष करने में ज़्यादा फायदा नहीं है, थोड़ा समय है, थोड़ी जिंदगी है, वृत्ति भी बहुत थोड़े हैं, इसलिए वो कार्य करो जिसमें कसायों में वृद्धि ना हो। कई बार सत्य कुछ और होता है, क्रिया कुछ और होती है, करना पड़ता है। सत्य का निर्णय कुछ और होता है, क्रिया कुछ और करना पड़ती है। आज का समय ऐसा है, आप गृहीत मिथ्यात्व को नहीं मानते हैं, कुगुरु कुदेव शास्त्र को नहीं मानते हैं, लेकिन समाज में रहना है तो चंदा चिट्ठा देना पड़ता है, समाज में रहना है तो व्यवहार भी करना पड़ता है। अब सत्य का निर्णय है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन व्यवहार क्या कह रहा है सत्य क्या है, ये गलत है, लेकिन व्यवहार क्या कहता है। बस यही याद चलना चाहिए। मैंने तो सत्य बताया कि सत्य ये है कि महा दिगंबर मुनि की नवदा भक्ति होती है, लेकिन व्यवहार क्या करना, जैसे जिसमें कसायों की शांति हो वैसा करना। जैसी कसायों में शांति हो, राग द्वेष मत करो। कुछ चीजों को मजबूरी में भी करना पड़ता है, कसाय न बढ़ जाए। कई बार सत्य को भी जानते हुए भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी कसाय बढ़ने की स्थिति रहती है। इसलिए वर्तमान तो मेरा सबसे यही कहना है, वर्तमान में तो गुजारा चलाओ जैसे चल रहा है, लेकिन सत्य का निर्णय करना, सत्य को कभी समझौता मत करना। क्रिया और निर्णय, सम्यक दर्शन को दूषित मत करना। क्रिया भली मजबूरी से समझौता कर सकती है, लेकिन सत्य और हमारा सिद्धांत कभी मजबूरी से समझौता नहीं करना, सत्य को सत्य ही मानना। अब क्रिया तो जैसा चल रहा है चलाओ, जो है सो है। महावीर की जय जय। कुमारी नंदिनी जैन गुना से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री अष्टमी और चतुर्दशी को इतना महत्व क्यों देते हैं, कृपया समाधान करें। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उस दिन ज्योतिर् नक्षत्रों का एक अलग ढंग का प्रभाव होता है। उस दिन शुभ कार्यों में करने से विशेष सहयोग मिलता है, और अशुभ कार्यों करने में से ज़्यादा अशुभता आती है। इसलिए अभिजैन मुहीवाल छोटी बिजौलिया मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री डिप्रेशन किस कारण से होता है और इससे बाहर कैसे निकलें? आजकल इसके दुष्प्रभाव भी बहुत आ रहे हैं, विशेषकर लॉकडाउन में ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, कृपया समाधान करें। डिप्रेशन का मूल कारण है महत्वाकांक्षा। हमारे शास्त्रों में कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव भाव, इनको जो जान के चलता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं आता। द्रव्य का अर्थ होता है अपनी योग्यता। हम पड़ोसी की थाली देख करके डिप्रेशन में जाते हैं,
आप अपनी जठराग्नि देखो ना कि तुम्हें क्या पचता है। वो क्या खा रहा है उसको देखकर डिप्रेशन आ रहा है। अरे तुझे क्या पच रहा है ये देखो। हमारी योग्यता क्या है उसको देखना चाहिए, हमारी क्षमता क्या है उसको देखना चाहिए। हर व्यक्ति पड़ोसी को देख करके डिप्रेशन में चला जाता है। हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा, अपना खुद का उपादान देखो, तुम्हारी कुवत क्या है, तुम्हारी कमाई कितनी है, तुम्हारे परिवार की आजीविका का साधन कितना है। तुम्हारी आजीविका सूखी रोटी की है तो उसी को मस्ती से खाओ, पूड़ी की इच्छा मत करो, नहीं तो रोटी का भी आनंद चला जाएगा। पूड़ी तो मिलने वाली है नहीं क्योंकि किस्मत में लिखी नहीं, लेकिन रोटी का जो आनंद है वो भी चला जाएगा। इसलिए डिप्रेशन होने का अर्थ होता है इतनी इच्छाएं व्यक्ति पाल लेता है, इतनी इच्छाएं कि पूरी जिंदगी भर पूरी नहीं कर पाता। मेरा तो सिद्धांत है उस व्यक्ति को कभी डिप्रेशन नहीं आया, प्रातः काल के दिन उठते ही उसको इतनी ही इच्छाएं रखना चाहिए जो शाम तक पूरी कर सके, शाम तक पूरी कर सके। और जो शाम तक पूरी नहीं हो उस इच्छा को नकार देना चाहिए। कभी भी शाम को बाजार से लौट करके घर में कोई चिंतित होकर नहीं लौटना चाहिए। पुरुष वर्ग को अपने घर लौटते समय देखना चाहिए पूर्ण होकर लौटे, संतुष्ट होकर रखे, मुस्कुराता हुआ लौटे, अच्छी तरह से लौटे। क्योंकि हर व्यक्ति ये देखना चाहता है घर में कि मेरा व्यक्ति जिस उम्मीदों से घर से बाहर निकला था क्या उम्मीद पूरी हुई। जो व्यक्ति दिन भर की इच्छाएं चिंताएं शाम को बिस्तर पर लाता है, नींद नहीं आती है, उस घर का पुण्य सिद्धियां खत्म हो जाती, खत्म हो जाते, बिल्कुल समाप्त हो जाती। एक रात वह बाजार की चिंता बाजार में छोड़ के आओ, घर की चिंता घर में रखो, घर की चिंता बाजार में नहीं ले जाना। चिंतित होकर जाओगे, घर का टेंशन लेकर बाजार में जाओगे, व्यापार की सिद्धि खत्म हो जाएगी। एक मंत्र ले लो सभी लोग, बाजार की व्यापार की चिंता लेकर घर आओगे, घर की सिद्धियां खत्म हो जाएंगी, तिजोरी की सिद्धि खत्म हो जाएगी, परिवार की सिद्धियां खत्म हो जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जा उस परिवार में प्रवेश कर जाएगी। हर व्यक्ति नकारात्मक हो जाएगा तुम्हारा, हर व्यक्ति तुमसे घृणा करने लग जाएगा और हर व्यक्ति तुमसे बचना लग जाएगा, क्योंकि तुम बाजार की चिंताएं घर लेकर आते हो। और उनसे भी कहना मेरा है, घर की कोई टेंशन बाजार में लेके मत जाना दुकान पे, नहीं तो दुकान की सिद्धि खत्म हो जाएगी। घर का टेंशन, सास बहू का झगड़ा, घर में कोई कहा सुनी हो गई, अब वो टेंशन में लेकर तुम दुकान पे गए और दुकान पे बैठे हो और घर का वो टेंशन याद आ रहा है, दुकान की सिद्धि खत्म हो जाएगी, व्यापार धीरे धीरे चौपट हो जाएगा। इसलिए निर्णय करो डिप्रेशन से बचने का। दुकान का टेंशन घर नहीं लाना और घर का टेंशन दुकान में नहीं ले जाना, जाओ, डिप्रेशन कभी होगा ही नहीं। अंशुल जैन बिजौलिया से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने अखबार में एक बार एक इजराइल की एक लेबोरेटरी का दृश्य देखा। उस लेबोरेटरी में आलू हवा में उगाए जा रहे थे, ऐसे ही दूसरे जमीकंदी उगाए जा रहे थे, जैसे पेड़ पर फल लगते हैं वैसे ही। तो गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हवा में उगे हुए आलू, पहली बात उसका नाम आलू क्यों रखना चाहते हो? आलू है ही नहीं वो। अब तुम आलू उसका बड़ी आफत है, कोई नया नाम रखो ना। आलू वो है जो जमीन के अंदर होता है, वो आलू है ही नहीं। भली उसमें वो तत्व पाए जाते हो, चाहे भली ही उसके अंदर वो गुण पाए जाते हो, लेकिन जो हिंसा जमीन के अंदर की है वो हिंसा आलू में कैसे होगी? आलू को जमीन में से निकालोगे, वो अंधकार में रहा है, कीचड़ में रहा है, जीवों के साथ रहा है, वो आलू कहलाता है। इसलिए निषेध किया गया। नाम अकेले से कुछ नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए, ये बताओ, साधु के लिए चाट पकौड़ी समोसा खाना चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब वो नाम वो 16 का बना तो भी नाम तो समोसा है। तो अब बताओ भैया, आप लोगों ने प्रस्ताव है साधु को चाट पकौड़ी समोसा नहीं खाना चाहिए। अब बोलो,
और हम जो चौके में तुम समोसा दे रहे, वाह काय का महाराज समोसा खा रहा था। अब बोलो भाई, नाम वही तुमने रख दिया। इसलिए जो नाम बदनाम हो जाते हैं वो नाम साधु के भोजन का मत रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, महाराज ये 2 समोसे ले लो, मैं तो लेता ही नहीं, उस दिन तो नहीं लेता, क्योंकि ये नाम गलत रख दिया, ये नाम से बदनाम हो जाऊंगा। वैसे नाम नहीं रखो तो रख दूंगा, क्योंकि वो नाम बदनाम हो चुका है। इसी प्रकार उसका नाम आलू मत रखो, उसका नाम कोई दूसरा रखो, वो आलू की कोटि में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी प्रक्रिया अलग है। जिस कारण से वो अभक्ष कहा गया वो कारण ही हट गया उसका। इसलिए मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि वो भक्ष है, लेकिन वो आलू नहीं है ये कहूंगा। वो खाने योग्य है कि नहीं ये मुझे अभी ज्ञान नहीं है, उस संबंध में मैंने कोई अभी विचार किया नहीं, लेकिन ये पक्का है कि वो आलू नहीं है। नाम तो आज कुछ बताओ, इतना बढ़िया नाम था भिंडी का, अब इंग्लिश वालों ने कहा लेडी फिंगर्स, बताओ, मतलब महिलाओं की उंगलियां, नाम ही बेकार है। चौके में तुमने कह दिया महाराज जी, मैं पूछूं ये क्या है, जब वो दिखाते ना थाली में ये सब्जी है लौकी है, महाराज ये लेडी फिंगर्स है, मैं उस दिन अंतराय और कर दूंगा। यानी लेडी की उंगलियां काट के बनाएंगे क्या? अब बोलो कितना गलत नाम रख दिया। भिंडी कितनी हरी सब्जी है, एक अच्छी भक्त सब्जी है, लेकिन नाम उसका लेडी फिंगर्स रख दिया। तो अब मान लीजिए ऐसे नाम रख देने से हमें विचार करना चाहिए कि नाम उन अच्छे नाम रखें जो कुछ अच्छी कोटि में आवे। राजेश जैन भोपाल, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे नगर में जो सब्जी का ठेला लगाता है वो जब अपने गांव में रहता था तो नित्य रामायण पढ़ता था, लेकिन जब से वह शहर में आया तो उसका पढ़ना छूट गया। जब उससे पूछा तो कहने लगा कि हमारे घर पर रामायण शास्त्र नहीं है। तो क्या महाराज श्री ऐसे में हम अगर उसको शास्त्र लाकर देते हैं रामायण तो क्या कोई दोष होगा? अब इस संबंध में हमें प्रसंग क्या, परिस्थितियाँ क्या हैं, ऐसे प्रश्नों के जवाब सार्वजनिक रूप से नहीं दिए जा सकते। लक्षिता जैन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आप हम लोग भक्तों को बताते हैं और जैन नमोस्तु महाराज श्री, आप लोग हम भक्तों की और जैन धर्म की अमूल धरोहर हैं, और आप ही कहते हैं कि इस समय हमें जियो और जीनों के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। तो क्या इस समय साधु संतों के विहार होना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और आवश्यकता ना होने पर विहार करना उचित है? समाधान करें। परिस्थितियां देखना पड़ेगी। कई साधु ऐसे स्थानों पर रुकना पड़ा अभी थे जो शहर हैं, मध्य में हैं, वहाँ चारों तरफ का वातावरण दूषित हो रहा है, तो फिर मजबूरी में विहार भी करना पड़ता है। परिस्थितियाँ क्या हैं उनको देख करके निषेध तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि सावधानी की बहुत ज़रूरत है। आप लोग उनको ऐसा वातावरण बनाए ना कि उनको विहार करने का भाव ना आए। साधु कभी भी विहार करता है तो 3-4 कारण होते हैं। वो चाहता है कि कहीं मेरे रुकने से श्रावकों को भार ना हो जाए, कहीं उत्साह में कमी ना हो जाए, भक्ति में कमी ना हो जाए, लोगों के अंदर कहीं उदासीनता ना आ जाए। सबसे बड़ा साधु को ये देखना पड़ता है, साधु सबसे बड़ी चीज देखता उत्साह है कि मेरे रुकने से इनमें उत्साह कितना है। क्योंकि ज्यादा देर रहने से तुम गृहस्थों को ज्यादा लाभ मिला नहीं कि तुम्हारे अंदर उदासीनता आई नहीं। गृहस्थ की बड़ा विचित्रता है, ये ना तो इसको कश्मीर अच्छा लगता है और ना बंबई अच्छी लगती है। कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति बंबई घूमने जाता है गर्मी में, और बंबई वाला दोनों बच्चों से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, बोले बॉम्बे जा रहा हूँ। बोले क्यों, कहाँ से आए, बोले कश्मीर से। बोले कश्मीर से क्यों, अरे कुछ नहीं है कश्मीर में, मर गया वहाँ ठंड में बर्फ में, थोड़ा बंबई में बहुत मजा है। तू कहाँ से आ रहा भाई, बोले बॉम्बे से। अरे कुछ नहीं बॉम्बे में, चिप गर्मी है, कुछ नहीं, कश्मीर कुछ है। बताओ सही क्या है? दोनों अपनी जगह नहीं, ना कोई तुम्हारी दृष्टि में सही है ना गलत है, बस तुम्हें ज्यादा मिला सो बोर हो गए।
गृहस्थ को ज्यादा संगति भी मिले, धर्म भी ज्यादा करे तो बहुत जल्दी बोर होता है। इसको तो बस वही चाहिए, कश्मीर और बंबई, थोड़ा मिलना भी चाहिए, थोड़ा नहीं भी मिलना चाहिए, बीच में गैप पड़ता जाए तो तुम्हारी थोड़ी अकल ठीक ठाक रहती है। और तुम्हें ज्यादा मिला नहीं कि तुम ओवरफ्लो हो जाओगे, अहंकार में चले जाओगे, बोर हो जाओगे, भार बन जाएगा। और हमारे यहाँ कहा गया, अतिथि को पहले दिन का पावना, दूसरे दिन का पई, तीसरे दिन रही तो सारी इज्जत गई। तो ये स्थिति साधु देखता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहां हम भार बन के रह जाए। और ये सब बोर उदासीनता, आप लोगों का कर्तव्य है कि इतना उत्साह दिखाओ, इतना उत्साह दिखाओ कि साधु को ऐसा लगे कि मैं अभी कल ही विहार करके यहां आया हूं। क्योंकि उसको ऐसे महसूस हो जाए कि जैसे पता ही नहीं चले कि मेरा दिन कब, मुझे तो ऐसा लगे कि मैं कल ही विहार करके आऊं। जैसे कभी कभी साधु आता है या साधु तुम्हें बहुत दिनों में मिलता है, तब शुरुआत में आपका कितना उत्साह होता है, वो उत्साह तुम अंतिम तक बरकरार रखो तो किसी साधु को विहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन साधु तेल देखता है, तेल की धार देखता है। ये सब ये नरियल फरियल चलाने से हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो तुम्हारे अंदर की बात है, हमें सब मालूम रहता है कि ये नरियल कैसे चढ़ते हैं। अब नहीं चढ़ाएं तो लोग कहेंगे देखो महाराज को, महाराज इन्होंने विहार करा दिया, तो लोक लाज में अंदर का उत्साह है। ऐसी उमंग आपकी हो कि साधु मजबूर हो जाए कि हम कहाँ विहार करके जाएं, इससे अच्छा उत्साह तो कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए साधुओं को विहार करने की स्थिति बनती है। कभी स्वयं इच्छा से करते हैं, कभी साधु को मजबूरी में करना पड़ता है, कभी प्रकृति का वातावरण विहार करा देता है क्योंकि अनुकूलता नहीं, शहर के बीच में फंस गए। अब एक संघ 10 घर के समाज में फंस गया, बहुत बड़ा संघ है, अब 10 घर की समाज है, स्थान भी रहने को नहीं है, मंदिर ही छोटा सा है, तो अब ऐसे साधु साध्वियों को विहार तो करना ही पड़ेगा और भी विहार करना पड़ता है। तो अब प्रकृति के वातावरण को तो तुम संभाल नहीं सकते, कम से कम समाज का वातावरण इस ढंग का बनाओ कि साधु को अपने आप ऐसा मन हो कि नहीं अनुकूल वातावरण है। अन्यथा साधु ध्यान रखना, साधु संकट मोल ले सकता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकता है, लेकिन किसी का भार बन के नहीं रह सकता। साधु की उपस्थिति से यदि समाज बोर हो जाती है, और ग्रस्तों का लक्षण है जैसे इनको ज्यादा मिला कि इनको बस वही वाली बात है, 2-3 दिन मिठाई खाने मिल गया है तो फिर चटनी की याद आने लग जाती है, और नहीं मिले तो भाई मिठाई तो भोजन में होना ही चाहिए। इसलिए सभी लोग, समाज को बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी स्थितियां हैं, क्योंकि इस समय दिगंबर जैन मुनि के लिए, ओनली दिगंबर जैन मुनि के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। अदरवाइज कुछ हो गया तो समाधि के अलावा कुछ भी नहीं है, हाथ कुछ भी नहीं कर पाओगे, हाथ मलते रह जाओगे, सब खड़े रह जाओगे, क्या कर लोगे तुम? क्योंकि इस बीमारी का इलाज जो है वो एलोपैथिक है, अस्पताल में भर्ती है, जो भी आपका चल रहा है। इसलिए साधु को आप सबके लिए विचार करना है, अकेले साधु पर ही जोर मत दो, आप अपने आप को भी जिम्मेवार ठहराओ। यदि साधु ने तुम्हारी तरह यहां से विहार किया है, आप खुद अपनी परीक्षा कीजिए, कहीं इसमें गलती तुम्हारी समाज की तो नहीं है। जब कोई पार्टी हारती है तो सबसे पहले पार्टी बैठ करके अंतरंग में परीक्षण करती है कि अपनी कमी कहां रही। जब चुनाव होते ना, जो पार्टी हारती है वो अंतरंग मीटिंग करते हैं कि अपनी खुद की गलती कहां रही है। इसी प्रकार साधु तुम्हारे यहां से विहार कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी समाज की गलती कहां रही। आप अपनी गलती को पकड़िए और उस गलती को न होने दें, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। बहुत, कोई व्यक्ति अपने आप को यह कड़ी ना करे, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, ये ना कहे कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता।
मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ये बीमारी अग्नि के समान है, इसमें अग्नि नहीं पहचानती कि हाथ साधु का है या ग्रस्त का है। अग्नि में तो हाथ जाएगा तो जलेगा ही, जलेगा। इसलिए श्रमण संस्कृति की रक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अब इस समय मुनि भक्ति सारी, और दिनों में चतुर्मास कराना तो ठीक है, बाबा जी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, धन दौलत भी आएगा, बहुत समाज भी आएगी, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, बड़ी इज्जत मिलेगी, ये तो सब चीज है। भक्त की पहचान विपत्ति काल में होती है, मित्र की पहचान विपत्ति काल में होती है। अब इस समय गृहस्थों की बहुत बड़ी पहचान है कि वास्तविक रूप से इनमें कितनी साधु भक्ति है, यह विचारणीय है। कांता पाटनी भील पड़ा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग तप से उत्पन्न दुख को दुख मानते हैं और तप से होने वाला दुख और मिथ्यात्व से होने वाला दुख की तुलना कैसे करें? बहुत अंतर है। तप के माध्यम से जो दुख है वो दुख नहीं है, वो कष्ट है, शारीरिक कष्ट है। मन तो खुश है, तब तो उसने सुख के लिए किया है, तब तो उसने सुख के लिए किया है, और उससे उसको कष्ट जरूर शारीरिक हो रहा है, लेकिन मानसिक खुशी है उसको। मिथ्यात्व के द्वारा जो मन है वो तो बिल्कुल विपरीत है। वो खा रहा है अमृत मान करके, लेकिन फल मिल रहा है जहर का। जहर का मतलब वो सुख मान रहा है, लेकिन मिलना उसको दुख है। ऐसा दोनों में बहुत अंतर होता है। सोनिया जैन मेरठ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं कि हमें अपने देव शास्त्र गुरु के पूजन दर्शन वंदना करना चाहिए एवं मंदिर जी में जाकर समय का विकल्प नहीं करना चाहिए, घड़ी नहीं देखना चाहिए। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि गृहस्थ अवस्था में सभी लोगों को जल्दी भोजन देना होता है, तो बार बार दृष्टि घड़ी पर जाती है, तो मुझे बार बार विकल्प होता है कि मैं दोस्त की भागी बन रही हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। मैंने कभी ये नहीं कहा है घड़ी नहीं देखना चाहिए। मैंने ये कहा है कि घर मंदिर के समय को सीमित मान के नहीं जाना चाहिए। मैं इतने मिनट, 1 मिनट बाद वापस आ जाओ ना। लेकिन घर में मंदिर जाते समय तुम पहले ही संकल्प करें मैं 5 मिनट में वापस आऊंगा, तो फिर कोई बात नहीं, 5 मिनट वापस आओगे। तो जब मंदिर से जाओ तब भी तो कुछ भगवान से कह के जाओ कि मैं इतने मिनट में वापस आऊंगा। तुम शिखर जी जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। महाराज जी मैं शिखर जी जा रहा हूँ 8 दिन का रिजर्वेशन लेके, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बढ़िया है, जाइए। लेकिन जब शिखर जी से लौटो तो कुछ तो कह के आओ कि मैं कितने दिन में लौट के आऊंगा, वो तो कह के जाओ। तो वो तो तुम करते नहीं हो। पुनः दर्शनम भूयात। एक दिन हमने कहा था मंदिर जाते समय की विधि तो दुनिया जानता है, लेकिन मंदिर से लौटते समय की विधि कोई नहीं जानता। सब बताते मंदिर कैसे जाना चाहिए, लेकिन मंदिर से कैसे वापस आना चाहिए, इस संबंध में मैंने एक दिन का प्रवचन दिया था। सबसे बड़ी निधि है मंदिर से लौटने की विधि। मंदिर से लौटते समय हर व्यक्ति को एक बार मूल नायक के सामने जाना चाहिए और वहां यह कह के आना चाहिए पुनः दर्शनम भूयात। मैं पुनः प्रभु आपके दर्शन को पधारूं। मैं जा रहा हूं, घर में जाना जरूरी है, ग्रस्त हूं, लेकिन मैं शीघ्र लौट के आऊंगा, मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। और हो सके तो समय को बांध दो कि मैं कल ठीक इतने बजे आपको फिर आऊंगा। शिखर जी से लौटते समय कहो अगली साल फिर मैं आऊंगा। तो ऐसा मानना चाहिए। यानी धर्म को सीमित मत करो, अधर्म को सीमित करो। घर जाने का काल तुम्हारा कोई सीमित नहीं है। घर कितने दिन के लिए जा रहे हो? और महाराज जी आप भी बातें कर गए। मंदिर से मैं पूछूं, जब तुम घर से आ रहे हो और मैं मिल जाऊं रास्ते में, कहाँ जा रहे हो? महाराज मंदिर जा रहा हूं। कितनी देर में लौटो? अरे महाराज अभी लो। अब मंदिर से निकल रहा हूं, मैं पूछूं भाई घर कितने समय के लिए जा रहे हो? पता नहीं। बोलो कैसा लगेगा? पहली बात तो कहो महाराज जी आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, कितने समय, घर में क्यों समय पूछा जाता क्या? बस यही अंतर है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु नमोस्तु। मैं ब्रह्मचारी सुकांत भैया ज्ञानोदती क्षेत्र नारेली से।
महाराज श्री ज्ञानोदय में देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान समूसरण विराजमान हैं। उनको विराजमान हुए 20 जून को 900 दिन पूरे हो रहे हैं। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र प्रति 100 दिन के बाद विशेष महोत्सव मनाता है, किंतु इस समय लॉकडाउन की स्थिति में श्रावकों का, दर्शकों का आना संभव नहीं है। इस स्थिति में समस्त जिन प्रतिमाओं का जो अभिषेक प्रति 100 दिन के बाद होता है वह हम करना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से आप आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही साथ जो लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से शांतिधारा अभिषेक करना चाहते हैं उनके पुण्य में क्या वृद्धि होगी और देवादिदेव मुनीश्वरनाथ भगवान का ऐसा चमत्कार क्या है कि प्रतिदिन यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से लोग शांतिधारा करके अपना लाभ ले रहे हैं और उनके जीवन में विशेष सौभाग्य की स्थिति बन रही है। नमोस्तु महाराज। देखो, जिससे लगाव होता है वह उसके प्रति अपना लगाव, राग भाव, समर्पण भाव किसी न किसी रूप में कर लेता है। आज तुम किसी से नहीं मिल पा रहे हो तो फोन के माध्यम से मिल रहे हो, किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप आदि के माध्यम से मिल रहे हो, लेकिन मिल रहे हो। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति धर्म छोड़ता नहीं है, उसे कई तरीके ढूंढ लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भगवान के पास 900वां दिन बनाने को नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन से बनाएगा। यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो और इसी समय परीक्षा ही खड़ी है। जब खुले दिनों में तुम भगवान के पास जा रहे हो उसमें का पुण्य रख लीजिए एक तरफ, और ऐसे समय पर अपनी श्रद्धा दिखा, नहीं भली लॉकडाउन है मैं ऑनलाइन से भगवान का अभिषेक कराऊंगा तो कराऊंगा, इसमें ज्यादा श्रद्धा है, वहां ज्यादा समर्पण देखने में आएगा। कि देखो, वे प्रकृति उस समय सोचेगी, भगवान के पास जो जाने वाली वर्गणा है वो सोचेंगे इस व्यक्ति को देखो लॉकडाउन में भी इसने भगवान को नहीं छोड़ा। एक बार मैंने कहा था आप लोगों से कि आप भगवान के अभिषेक का समय निश्चित कीजिए और उस समय निर्णय कीजिए कि मैं इतने समय पर संसार के कार्य नहीं करूंगा। और आप दिल्ली में हैं, किसी ने कहा चाय पी लीजिए, उन्होंने कितने बजे? बोले साहब 7 बजे। 15 मिनट बाद पीऊँ। बोले क्यों? इस समय मेरे मंदिर के मूल नायक का अभिषेक चल रहा है, इस समय में चाय नहीं पी सकता। आप पूरी जिंदगी भर एक व्यक्ति ने भगवान का अभिषेक किया और एक दिन उसने दिल्ली में चाय छोड़ दी कि नहीं इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है, वो दिन उसका जिंदगी भर के दिनों से सबसे ज्यादा पुण्य बंद कराएगा। क्योंकि भगवान के दिल्ली में तूने व्यापारी के सामने इज्जत रखी भगवान की। व्यापारी कहेगा क्या बात करते हो साहब, मेरे तो बाजू में मंदिर है, अभिषेक होता रहता, मैं सोता रहता हूं, आप दिल्ली में अपने वहां कर रहे हो। उस समय भगवान की वर्गणाएं जो होंगी, आज तूने दिल्ली में भी मेरा सम्मान रखा है, अब जहां तू रहेगा मेरी छाया, मेरा साया तेरे ऊपर सदा रहे। यही स्थिति इस समय बनती है कि इस समय लोग कहेंगे देखो इसने भगवान के लिए लॉकडाउन में नहीं आ सका, ऑनलाइन शांति धारा भेजी, ऑनलाइन भगवान का अभिषेक कराया, ऑनलाइन अपनी श्रद्धा कराई। ये समय बहुत अपनी धर्म के प्रति ऑनलाइन के माध्यम से अपना अभिषेक धर्म कराने की बात, ऑनलाइन के माध्यम से अपना महोत्सव मनाने की बात, ये बहुत बड़ा श्रद्धा का विषय है। आपकी परीक्षा की घड़ी है। इस समय जो आप करेंगे महोत्सव, आपने 9 महोत्सव कर चुके हो 100 दिन के अंदर, और आज जो ऑनलाइन से महोत्सव करोगे वो 9 महोत्सवों से भी ज्यादा प्रभावकारी होगा। और 9 महोत्सव में आकर के जिन्होंने शांति धारा की है उसकी अपेक्षा अब ये 9 से में ऑनलाइन से जो शांति धारा करेंगे इसका महत्व उससे कई गुना ज्यादा होगा। जैसे मैंने दिल्ली वाली बात की, सफर में आप अभिषेक का पुण्य ले सकते हो। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको बाथरूम जाना है, तुरंत घड़ी देखिए 7 बजे, नहीं 15 मिनट बाद जाऊंगा। बोले क्यों? क्यों नहीं गया भाई, आप तो बाथरूम के लिए जा? नहीं, इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है बिजोलिया में, इस समय मेरी कॉलोनी में अभिषेक चल रहा है, ये अभिषेक का समय है। आपने 15 मिनट के लिए बाथरूम रोक लिया, ओहो, ऐसा अपरंपार पुण्य बंद होगा, ऐसा अपरंपार पुण्य होगा
तुम्हें कभी मलमूत्र संबंधी बीमारी जिंदगी में होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। मात्र 15 मिनट के लिए आपने बाथरूम रोका है, 15 मिनट के लिए आपने टॉयलेट रोका है। क्यों रोका? क्योंकि इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है। अब बोलो, ऐसा अपार पुण्य बंद कर लिया ट्रेन में बैठे बैठे। ये पुण्य बंद यहां मंदिर में भगवान का अभिषेक कर रहे थे उस समय नहीं बंद होगा, ये पुण्य बंद ट्रेन में बंद होगा। क्योंकि तुमने ट्रेन में भी भगवान के समय को कर दिया कि नहीं, लौट के आ गए, बोले घड़ी नहीं देखी थी, नहीं जाऊंगा मैं, मेरे प्रभु पर जल की ढाला डल रही है, मेरे प्रभु पर अभिषेक हो रहा होगा इस समय, और मैं बाथरूम में नहीं, 15 मिनट को मैं रोकता हूं। इस संबंध में मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तत्व कई बार बता चुका हूं। तो ये इस समय आपके बहुत, आप लोगों ने जो टीवी के ऊपर अभी जो पूजाएं की हैं, ये पूजाएं साधारण मत मानना महानुभाव। सारे ब्रह्मांड की पुण्य वर्गणाएं कि देखो भक्तों ने मंदिर जाने नहीं मिला तो घर को मंदिर बना दिया लेकिन पूजा की, जय हो। घर को मंदिर बना दिया लेकिन पूजा की। पापी पाप का स्थान नहीं मिले तो भी पाप कर लेता है, पुण्यात्मा को पुण्य का स्थान नहीं मिले तो पुण्य कर लेता है। एक उदाहरण बताया था ना, बताया पहले मैंने। देखो, एक पापी ने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन किसी को मार करके ही भोजन करूंगा, और मारता भी था। तो एक बार पुलिस ने पकड़ा, उसे जेल में डाल दिया। बोले साहब मेरा नियम है, नियम है, अब कोठरी में बंद करता हूं, पाल नियम। और दूसरे दिन उसको भोजन दिया, कर लिया। बोले क्यों रे, नियम कहाँ गया? बोले साहब मैंने तो अपना नियम पूरा कर लिया। बोले तूने किसी का मर्डर कर दिया क्या? बोले साहब मैंने तो निपटा दिया। जेलर घबरा गया कि ये कहीं भाग के तो नहीं गया, कहीं कोई गुजर। बोले कहाँ गया? तो उसने क्या है, ऐसी बत्ती बनाई, अपने हाथ में से बत्ती बन जाती ना मैल की, और मैल की बत्ती लेकर कहा ये फलाना चंद और एले। अब बोलो, उसने भाव से हिंसा कर दी कि नहीं? कर दी। उसको हिंसा का बंद होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बस ऐसे ही अपन क्यों नहीं करते? लॉकडाउन में मंदिर नहीं जा सकते, मत जाने दो, मैं पुण्य कमा के दिखाऊंगा, मैं टीवी के सामने पूजा करूंगा। तो ये दो चार जो तुम्हारी पूजाएं हुई हैं, ये पूजाएं कोई साधारण नहीं है। जिंदगी भर की पूजाओं से भी अधिक पुण्य, अधिक श्रद्धा आस्था तुम्हारी व्यक्त हुई है कि हमारी श्रद्धा को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। स्थान का परिवर्तन हो सकता है, श्रद्धा में अंतर नहीं आ सकता। ऐसा यदि आप करो तो कोई महोत्सव में फर्क नहीं। मैं तो कहता हूं ऐसी महावीर जयंती, ऐसी आदिनाथ जयंती, अक्षय तृतीया शायद मंदिरों में नहीं मनाई गई होगी जैसी घर घर में मनाई गई। ऐसे ये 900 माह तुम्हारा जो सिस्टम है, ये 900 माह ऐसा मनाओ, ऐसा मनाओ कि वे 9 में जो बनाए गए हैं वो उसको भी पीछे छोड़ दें। बहुत बड़ी श्रद्धा और आस्था, जो श्रद्धालु हैं, जिनको मूर्ति के प्रति समर्पण भाव है, जो जानते हैं कि मूर्ति में अलौकिक शक्ति है, वे ऑनलाइन भी नहीं चूकेंगे और चूकना भी नहीं चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु। मैं रश्मि जैन भोपाल से। मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का असर गर्भवती स्त्रियों पर किस प्रकार पड़ता है? ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या पढ़े धर्म का जिससे कि उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो? नमोस्तु महाराज जी। शास्त्रों में हमें इसके संबंध में कोई ऐसी चर्चा पर्टिकुलर नाम से नहीं मिली कि गर्भस्थ के लिए क्या स्थिति बन रही, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इसको अशुभ माना गया। तो अशुभ का इतना ही है कि तुम्हारे उदर में एक जीव है, वो निर्माण हो रहा है, उसकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, वो अपने परिवार को निर्मित कर रहा है। तो उसको जितने अशुभ के दर्शन ना हो तो वो एक ज्योतिष और मनोविज्ञान के अनुसार तो नहीं देखना चाहिए। रही बात वैज्ञानिक तत्व या सैद्धांतिक तत्व, तो इसकी चर्चा कोई है नहीं। ग्रहण अशुभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोगों तक के लिए कहा है, जिस समय ग्रहण पड़ता है उस समय हम लोग आहार नहीं करते, उस समय हम लोग स्वाध्याय नहीं करते, शास्त्र को नहीं छूते, पढ़ते भी नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ
कि ग्रहण का दुष्प्रभाव जैन आचार्यों ने स्वीकार किया है और इसको अशुभ भी मानते हैं। सन 1995 के अंदर दिवाली के दिन ग्रहण पड़ा था। एक दिन पहले हमारे सारे संघ का उपवास था, दूसरे दिन सुबह से ही ग्रहण पड़ा 95 में। अशोक किशनगढ़ में चतुर्मास था तो उस समय, और इतना भयंकर सूर्य ग्रहण था कि बिल्कुल शाम हो गई थी। तो जब तक ग्रहण रहा हम लोग कोई भी संघ आहार को नहीं उठाता, पूरे भारत में नहीं उठे थे। फिर जब ग्रहण की निवृत्ति हुई उसके बाद 2 बजे के बाद फिर आहारचर्या हुई थी। तो इससे सिद्ध तो है कि बचना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर सिद्धांत नहीं दिया कि ऐसी अवस्था में उसका क्या प्रभाव है ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। परम पूज्य मेरे गुरुदेव के पावन चरण कमलों में सादर सविनय नमोस्तु। पूज्य श्री अभी श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आचार्य कुंद कुंद तत्वज्ञान शिविर चल रहा है। इस शिविर के पहले ही सत्र में पहली कक्षा का विषय था कि वर्तमान में भावलिंगी मुनियों का सद्भाव। उसमें मैंने वो गाथा प्रस्तुत की थी प्रमाण में भरे दुस्सम काले। उसके आधार पर ये कहा था कि जब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने वर्तमान के साधुओं को धर्म ध्यान में स्थित बताया गया है तो फिर हम शुद्धोपयोगी कह करके कहीं समाज को भ्रमित तो नहीं कर रहे साधुओं की सद्भाव के बारे में। अब प्रश्न ये है महाराज जी कि लोग भी पूछ रहे हैं, तो क्या वर्तमान में शुद्धोपयोगी साधु होते हैं या नहीं? पूज्य श्री जिज्ञासा का पहली बात तो ये निश्चित हो गया कि भावलिंगी संत 2 प्रकार के, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी, दोनों भावलिंगी ही है। और पंचम काल में जो लोग मुनियों की अभाव की स्थिति मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं। क्योंकि कुंद कुंद को तो मान रहे हैं, कुंद कुंद की बात नहीं मान रहे हैं। तो शुद्ध शुभोपयोगी पूरे जीवन काल में कभी भी शुद्ध उपयोग प्राप्त ना करे तो भी भावलिंगी संत रह सकता है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं सदगति हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि शुद्ध उपयोग चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि शुभोपयोग के साथ मोक्ष नहीं होगा, लेकिन शुभोपयोग यदि जिंदगी भर रहता है तो भी उसका 6ठा 7वां गुणस्थान बना रह सकता है। कुंद कुंद की इन्हीं गाथाओं से जो आपने बोली उसके अनुसार ठीक है। अब वर्तमान में शुद्ध उपयोग है कि नहीं, इसके संबंध में 2 आचार्यों के मत हैं। कुंद कुंद भगवान के अनुसार तो आज वर्तमान में शुद्ध उपयोग नहीं है, क्योंकि कुंद कुंद भगवान शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुणस्थान में मानते हैं, वे दोनों गुणस्थान नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार भी शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुणस्थान में होता है, क्योंकि शुक्ल ध्यान शुद्ध उपयोग का दूसरा नाम शुक्ल ध्यान है। और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं, 11वें 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान मानते हैं। अब रही बात अन्य दूसरे आचार्य जयसेन स्वामी। जयसेन स्वामी ने समय सार की तात्पर्य टीका के अंदर 7वें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग माना है तारतम्य की अपेक्षा। तारतम्यता का अर्थ होता है गुड बेटर बेस्ट, यानी वहां सदुपयोग है लेकिन वह उत्कृष्ट क्वालिटी का सदुपयोग नहीं है। बुद्धिपूर्वक रागद्वेष छूट गया, बुद्धिपूर्वक आरंभ की क्रियाएं छूट गई, बुद्धिपूर्वक सारे प्रकार का विकल्प छूट गया, इसलिए उन्होंने उपचार से 7वें गुणस्थान में सदुपयोग माना। उपचार है ना, पूर्ण नहीं है, छोटा जघन्य रूप से सदुपयोग की दशा मानी। तो जयसेन स्वामी के अनुसार आज वर्तमान में पंचम काल में सदुपयोग है, लेकिन वो अल्प है, कम समय के लिए है, कुचित का जातित है। और लेकिन ये निश्चित समझना सदुपयोग और शुभोपयोग से भावलिंग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शुभोपयोगी सदुपयोगी दोनों भावलिंगी हैं। तो 2 प्रकार के आचार्यों के मत के अनुसार निर्णय करना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में आगम ही चक्षु है, आगम ही प्रमाण है। और दोनों आचार्यों में जब व्यवस्था बनाई जाती है, जब कुंद कुंद स्वामी वीरसेन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं हम 11वें 12वें गुणस्थान में सदुपयोग होता है, तो फिर आज 11वां 12वां गुणस्थान नहीं है तो कुंद कुंद के अनुसार सदुपयोग भी नहीं है। जब 6ठे 7वें गुणस्थान में सदुपयोग नहीं है
तो चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग का सवाल ही नहीं उठता, है ही नहीं। इस प्रकार की विवक्षा को जमा करके निर्णय करना चाहिए। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन